नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश फिलोरिया एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलेबल ऑफेंस एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस क्या होता है और उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। दोस्तों, चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वेलेबल ऑफेंस एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इन सारे ऑफेंसेस के बारे में जब हम इन दो ऑफेंसेस के डिफरेंसेस को जब समझते हैं, जानते हैं, तो इसमें पता चलता है दोस्तों कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में जो हमने डिफरेंसेस पढ़ा है वो सेम चीजें हमें वेलेबल एंड नॉन वेलेबल के जब डिफरेंसेस पढ़ते हैं तो वहां पे भी मिलता है, या फिर कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के जो डिफरेंसेस पढ़ते हैं तो वो वहां पे भी मिलता है। तो ये तीनों में जो डिफरेंसेस जब हम देखते हैं तो काफी सारे डिफरेंसेस जो है वो सिमिलर टाइप के आते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो वेलेबल काइंड ऑफ जो ऑफेंस होते हैं, वेलेबल ऑफेंस होते हैं, या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, या फिर कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। वेलेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर कंपाउंडेबल ऑफेंस, तो ये तीनों ऑफेंसेस जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस माने गए हैं, मतलब समझा जाता है। हालांकि इसमें फर्क है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये तीनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। उसी तरह से दोस्तों जो नॉन वेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, क्या क्या बोला मैंने दोस्तों कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इन तीनों ऑफेंसेस में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। तो इस वजह से ही जब हम इन तीनों के जो डिफरेंसेस पढ़ते हैं, जैसे वेलेबल एंड नॉन वेलेबल, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, ये इसमें जब डिफरेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें भी डिफरेंसेस भी काफी सिमिलरिटी मिलने लगता है। तो कारण सिमिलरिटी का यही है और कुछ नहीं दोस्तों। ये चीज मुझे बताना इसलिए आवश्यक लगा कि मैं जो पिछले वीडियो बनाया हूं और इस बार जब आप पढ़ेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के जो डिफरेंसेस, तो इसमें आपको काफी सारा सिमिलरिटी लगेगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई तरह का संदेह ना हो आपको। इस वजह से इस चीज को मुझे बताना आवश्यक लगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो आज का सब्जेक्ट है, इन दोनों ऑफेंसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इन दोनों ऑफेंसेस का क्या क्या परिभाषा है, डिफिनेशंस है। लेकिन दोस्तों कोई भी दो ऑफेंस के बारे में हम लोग जब डिफिनेशन जो हम लोग डिफरेंसेस पढ़ते हैं, उन दोनों दो ऑप्शंस के बारे में जब हम भिन्नताओं को देखते हैं तो उसके पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है दोस्तों कि ऑफेंस पहले जानना जरूरी हो जाता है कि ऑफेंस क्या होता है। और मैंने ये पिछले वीडियो में भी ये चीज के बारे में बताया था, जब नॉन वेलेबल एंड वेलेबल ऑफेंस के जो डिफिनेशंस पढ़ रहे थे या फिर उसके जो डिफरेंसेस जब हम उसके बारे में जाने थे, उस वक्त भी हमने ऑफेंस के बारे में बताया था, अच्छी तरह से समझाया था। तो वो चीज को आप चाहे तो आप वहां पे उस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ पे भी एक बार आपको फास्ट में आपको बता देता हूं कि ऑफेंस क्या होता है। एक्चुअली ऑफेंस का अर्थ ये है दोस्तों कि कानूनी भाषा में, लॉ के हिसाब से ऑफेंस का अर्थ ये है दोस्तों कि कोई भी तरह का एक्ट और ओमिशन, किसी भी तरह का एक्ट और ओमिशन जिसके लिए लॉ में पनिशमेंट दिया गया है, उसको हम लोग ऑफेंस मानते हैं, या फिर लॉ जो है उसे ऑफेंस मानता है। आप कह सकते हैं दोस्तों कि एनी काइंड ऑफ एक्ट और एनी काइंड ऑफ ओमिशन फॉर विच लॉ एस्टेब्लिश्ड ए पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। दूसरा, आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी भी तरह का लॉ को तोड़ना या किसी भी तरह के रूल्स को तोड़ना, कानून को तोड़ना, ये भी ऑफेंस कहलाता है। तो आप जो है इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि जो है ब्रीच ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉ या ब्रीच ऑफ एनी काइंड ऑफ रूल्स, दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। किसी जो है लॉ को या एक्ट को तोड़ना जो कि कानूनन तरीके से जो है बनाया गया है, तो वो भी आपका ऑफेंस के श्रेणी में आता है। आप एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं दोस्तों कि ऑफेंस क्या होता है। तो ऑफेंस को और सिमिलर वे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऑफेंस का अर्थ ये होता है दोस्तों कि किसी नागरिक को, हमारे सिटीजन्स को जो करना चाहिए, हमें एज ए नागरिक, हमें एज ए सिटीजन जो करना चाहिए वो यदि हम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। वैसे कोई भी कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, या फिर वैसे कोई भी कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए
और वो कर रहे हैं तो वो ऑफेंस कहलाता है। इसको इंग्लिश में समझ लीजिए दोस्तों कि एनी काइंड ऑफ एक्ट विच वी शुड नॉट डू दैट इज कॉल्ड ऑफेंस, एंड एनी काइंड ऑफ एक्ट विच वी शुड टू डू बट वी डोंट डू दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। तो ऑफेंस आप इसे थोड़ा शॉर्ट में समझ गए होंगे दोस्तों मेरे ख्याल से। अब हम लोग चलते हैं आज के सब्जेक्ट में। इसके पहले आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि ऑफेंस को और ब्रीफ में अगर आप समझना चाहें तो इसके परिभाषा जो लॉ में लिखा हुआ है इंडियन पेनल कोड के आपको 40 सेक्शंस में मिल जाएगा। ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, और आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के भी सेक्शन 2 ऑफ द 2 सबसेक्शन एन में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में भी आपको ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो सीआरपीसी में भी डिफाइन किया गया है, इंडियन पेनल कोड में भी डिफाइन किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों कि आज के सब्जेक्ट के ऊपर। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इनके डिफरेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ ये होता है दोस्तों, सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ये कहता है दोस्तों कि यदि कोई भी तरह का ऑफेंस जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल बताया गया है दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा कोई भी तरह का ऑफेंस जो सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल बताया गया है, और साथ ही साथ ऐसा कोई भी तरह का अपराध ऑफेंस जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन के शेड्यूल 1 में मेंशन ना हो के किसी अन्य लॉ में कॉग्निजेबल बताया गया होगा या किसी अन्य एक्ट में कॉग्निजेबल बताया गया हो तो वो उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे। उसी तरह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो डिफिनेशन दिया गया है दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल का अर्थ ये होता है, नॉन कॉग्निजेबल का भी सीआरपीसी में आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन एल में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एल ये कहता है दोस्तों कि कोई भी तरह का ऐसा अपराध जो शेड्यूल सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में नॉन कॉग्निजेबल बताया गया है उसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे। साथ ही साथ वैसे कोई भी तरह का ऑफेंस जो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में मेंशन नहीं है और वो किसी अन्य लॉ या अन्य एक्ट के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है तो उस ऑफेंस को भी हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे। अब इन दोनों के डिफिनेशंस को हम समझ गए दोस्तों, लेकिन यहां से पूरी बातें क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शेड्यूल 1 में सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में क्या लिखा है और सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में क्या चीज है जिससे हमें समझ में आए कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराध। शेड्यूल 1 में दोस्तों कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ओनली सेक्शंस लिखे हुए हैं और वो सेक्शंस आईपीसी के इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस लिखे हैं और उसको बताया गया है कि ये इसके जो है इसको नॉन कॉग्निजेबल कहेंगे, इसको कॉग्निजेबल कहेंगे, इसको नॉन कॉग्निजेबल कहेंगे, इसको कॉग्निजेबल कहेंगे। डिफाइन नहीं किया गया है अच्छी तरह से दोस्तों। तो हम इसके कुछ डिफरेंसेस जब समझते हैं तब हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। तो कॉग्निजेबल का अब अगले स्टेप पे हम चलते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कॉग्निजेबल का अर्थ होता है हिंदी में संगीन प्रकार। तो संगीन प्रकार का जो ऑफेंस होते हैं, संगीन अपराध जो होते हैं उसे हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। उसी तरह से नॉन कॉग्निजेबल का अर्थ है गैर असंगीन अपराध। असंगीन अपराध का अर्थ होता है कि जो साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ है संगीन अपराध यानी कि गंभीर प्रकार के अपराध, बड़े स्तर के अपराध। उसी तरह से नॉन कॉग्निजेबल का अर्थ है असंगीन अपराध, छोटे प्रकार के अपराध या साधारण प्रकार के अपराध। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगला डिफरेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को विदाउट वारंट किसी भी आरोपी को, अपराधी को अरेस्ट करने का राइट होता है दोस्तों। कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि किसी व्यक्ति ने कमिट किया है, किसी व्यक्ति ने किया है कहीं पे, तो उसका अगर रिपोर्ट मिलता है या इंफॉर्मेशन मिलता है पुलिस को तो वो विदाउट वारंट, विदाउट कोर्ट के विदाउट परमिशन या विदाउट वारंट भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस जो है किसी आरोपी को जो है अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि जो है पुलिस उस आरोपी को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तब तक अरेस्ट नहीं कर सकता है जब तक कि पुलिस को कोर्ट के द्वारा वारंट मिले उसे गिरफ्तार करने का। समझे। अगला जो डिफरेंसेस क्या है दोस्तों कि
जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो अपराध है उसके जो दंड है वो कम से कम 3 वर्षों तक का होता है, कम से कम 3 वर्षों तक, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब अधिकतम मृत्युदंड भी हो सकता है या 10 वर्षों तक का कारावास भी हो सकता है, एंड इम्प्रोसेनमेंट फॉर लाइफ कारावास जो है आजीवन कारावास भी हो सकता है दोस्तों। कॉग्निजेबल ऑफेंस का कम से कम निम्नतम जो दंड का सीमा है 3 वर्ष, और अधिकतम लाइफ इम्प्रोसेनमेंट भी हो सकता है, एंड जो है पेनल्टी फॉर डेथ भी हो सकता है, मृत्युदंड भी हो सकता है। उसी तरह से जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को देखते हैं दोस्तों, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो दंड का प्रावधान है वो मैक्सिमम 5 ईयर हो सकता है दोस्तों। 5 वर्षों से अधिक जो है नॉन कॉग्निजेबल के केस में दंड का प्रावधान नहीं है। इसमें कुछ कुछ सेक्शंस हैं दोस्तों जो अपवाद में आते हैं, उसे आपको दूसरे जो है अपना दूसरे वीडियो में या दूसरे सब्जेक्ट में हमें समझना पड़ेगा थोड़ा इसके अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को अगर यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है का जो बिल का जो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंपेयर में देखा जाए तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो चांसेस ऑफ बेल होते हैं वो कम होते हैं, लेस चांसेस ऑफ बेल होते हैं, मींस जमानत का जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है दोस्तों कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें बेल नहीं होगा, बेल हो सकता है, लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें जितना चांसेस है बेल होने का उसके कंपेरेटिवली में, उसके कंपेयर में यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल होने का चांसेस कम होता है। उसी तरह से जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में देखते हैं दोस्तों, तो नॉन कॉग्निजेबल्स में कंपेरेटिवली जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंपेयर में बेल होने का मींस आपका जमानत होने का जो चांसेस होता है दोस्तों वो अधिक चांसेस होता है। इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जितने भी हैं उन सारे में आसानी से बेल हो जाएगा या फिर हो ही सकता है बेल। कुछ ऐसे भी काफी सारे ऐसे अपराध हैं जहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी आपको जमानत में काफी मुसीबतें आ सकती है या फिर बेल नहीं भी मिल सकता है। लेकिन साधारण शब्द में यदि समझे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसी तरह से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगला जो डिफरेंसेस है दोस्तों कि कॉग्निजेबल केस में यदि कोई व्यक्ति एक ही समय पे, एक ही टाइम पे या एक ही रिपोर्ट में किसी व्यक्ति के ऊपर जो है 2 अपराध के लिए जो है रिपोर्ट लिखवाया जाता हो, या फिर एक ही बार कोई व्यक्ति 2 अपराध करते हो, इंडियन पेनल कोड के 2 सेक्शंस के अंदर या किसी भी एक्ट के 2 सेक्शंस के अंदर 2 धाराओं के अंदर अपराध करता हो या 2 अपराध करता हो, और उसमें से यदि कोई एक अपराध कॉग्निजेबल है और दूसरा अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है दोस्तों, तो उस स्थिति में भी दोनों ही अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस के जैसा ट्रीट किया जाएगा। दोनों ही अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस के में जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली पुलिस फॉलो करेगी। मींस नॉन कॉग्निजेबल होते हुए भी, उसमें एक अपराध नॉन कॉग्निजेबल होते हुए भी वो पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, उसके ऊपर आगे का कार्रवाई कर सकता है। उसी तरह से जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को देखते हैं दोस्तों, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसमें यदि कोई व्यक्ति एक ही वक्त पे 2 अपराध करते हैं और उसमें एक अपराध नॉन कॉग्निजेबल है जबकि दूसरा अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस स्थिति में दोनों ही अपराध को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने कॉग्निजेबल में देखा दोस्तों, तो वहां से भी समझ में आ गया होगा इस बात को, लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं तो इस वजह से इस चीज को यहां पे भी समझना जरूरी है कि नॉन कॉग्निजेबल के केस में यदि एक व्यक्ति 2 ऑफेंस एक समय में करता है और यदि एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, दूसरा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, फिर भी दोनों ही ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बल्कि दोनों ही ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के जैसा ट्रीट किया जाएगा। मींस उसके जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे पुलिस के द्वारा वो एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस के जैसा ट्रीट किया जाएगा। आगे का जो डिफरेंसेस है दोस्तों वो ये है कि कॉग्निजेबल केस के कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको जो है पुलिस आपको
कॉग्निजेबल केस में आपको पुलिस जो है आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है दोस्तों। एफआईआर अंडर सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा 154 के तहत आपके ऊपर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा 154 के तहत आपके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर कोई अपराध आपके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है तो वो एफआईआर दर्ज करता है कॉग्निजेबल के केस में। उसी तरह से नॉन कॉग्निजेबल के केस में दोस्तों पुलिस जो है आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है, वो एक रिपोर्ट दर्ज करता है जो एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करता है दोस्तों, वो सेक्शन 155 के तहत दर्ज किया जाता है। आप समझ इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस एफआईआर दर्ज करता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी। वहीं नॉन कॉग्निजेबल के केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस जो है एनसीआर लेता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लेता है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 155 के तहत लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जो अगला जो आपका डिफरेंसेस है दोस्तों कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में दोस्तों आपको कुछ और भी मैं आपको बता देता हूं। कॉग्निजेबल एक और आपको डिफरेंसेस बहुत ही अच्छा ऑफेंस का डिफरेंसेस देख सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है पब्लिक रॉन्ग माना जाता है दोस्तों, जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो आपको प्राइवेट रॉन्ग माना जाता है। मतलब कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे उसको पब्लिक रॉन्ग माना जाएगा, कि लोक जो है अपराध माना जाएगा, लोक अपराध माना जाएगा। इसलिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं एफआईआर लेने के बाद जो है उसको स्टेट के खर्चे के ऊपर जो है विक्टिम को वकील प्रदान किया जाता है और विक्टिम के साइड से और एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में स्टेट जो है केस को फाइट करता है कॉग्निजेबल केस के कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। उसी तरह दोस्तों की नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब हम देखते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्राइवेट रॉन्ग माना गया है, निजी अपराध माना गया है। तो इसलिए इसमें जो है स्टेट जो है आपको एक्यूज्ड के खिलाफ में केस फाइट नहीं करता है, बल्कि जो कंप्लेनेंट होते हैं, जो विक्टिम पर्सन होते हैं, उन्हें खुद ही केस फाइल करना होता है कोर्ट में। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी समझा दोस्तों कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में चूंकि पुलिस एनसीआर ले लेती है लेकिन वो केस फाइल नहीं करता है, एफआईआर दर्ज नहीं करता, इसलिए आगे कोर्ट तक केस नहीं जाता है। वो ना ही अरेस्ट कर सकता है, ना ही जो है कुछ और भी आगे का कार्रवाई कर सकता है, सिर्फ एनसीआर रिपोर्ट ले सकता है। जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में वो एफआईआर दर्ज करेगा, पुलिस स्टेशन और फिर बाद में कोर्ट के पास मैटर जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर जो है कार्रवाई स्टेट करेगा, मींस राज्य करेगा। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो अपराध करने वाला व्यक्ति होगा उसके खिलाफ में जो कंप्लेनेंट होंगे, जो विक्टिम, जो पीड़ित पक्ष होगा, वो खुद ही वाद लेकर कोर्ट में जाएगा। उसके बाद जब कोर्ट उसका आदेश देगा तब पुलिस उसके ऊपर जो है कोई तरह का कार्रवाई कर सकता है या कुछ कर सकता है। उसके बाद अगला जो डिफरेंस हम देखते हैं दोस्तों कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट मिलने के बाद या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस को यह राइट होता है कि वो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर सके। मींस विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है पुलिस हैज द राइट टू इन्वेस्टिगेट दैट केस जो है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। एंड आपको जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में देखते हैं दोस्तों कि नॉन कॉग्निजेबल के केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस हैज नो राइट टू इन्वेस्टिगेट दैट ऑफेंस अनलेस एंड अनटिल जो है पुलिस हैज नॉट रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। यदि आपका जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस स्थिति में रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी पुलिस तब तक जो है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है जब तक कि पुलिस को कोर्ट के द्वारा उसे इस बात के लिए परमिशन दिया गया हो, इस बात के लिए ऑर्डर दिया गया हो कि इस जो है ऑफेंस के लिए आप इन्वेस्टिगेशन करें। तो आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपने ये सारे डिफरेंसेस देखा। अभी और कुछ देख लेते हैं दोस्तों यदि कुछ है तो। हाँ, एक और है दोस्तों आपको कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में यदि एफआईआर दर्ज होता है, और जाहिर सी बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा पुलिस को, तो कॉग्निजेबल केसेस जो हैं उस स्थिति में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर जो है पुलिस को
मजिस्ट्रेट जो उस जुरिडिक्शन में, उस क्षेत्र में जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वहां पे 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के हैंड में देना पड़ेगा, आरोपी को खड़ा करना पड़ेगा, वहां पे ले जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में ले जाना पड़ेगा कॉग्निजेबल केस के ऑफेंस में। जबकि नॉन कॉग्निजेबल केस का ऑफेंस जो है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि हुआ है तो उसी स्थिति में अनलेस एंड अनटिल जो है, जब तक कि कोर्ट का परमिशन नहीं आता है, जब तक कि कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता है, तब तक पुलिस हैज नो राइट टू जो है, वो पुलिस को कोई राइट नहीं है कि वो एक्यूज्ड पर्सन को, अपराधी को, आरोपी को वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। यानी जब तक मजिस्ट्रेट नहीं कहते हैं तब तक नहीं ले जा सकते। एक और बात है दोस्तों कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को कॉग्निजेबल केस भी कहा जाता है और कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल केस भी कहा जाता है। ये चीज आपको वही आपको मिल जाएगा जहां डेफिनेशन दिया गया है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो डेफिनेशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में दिया गया है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन जो है सी में आपको बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस दोनों ही एक ही हैं। मतलब जो है वहां पे बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ यह है कि कोई भी जो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में जो कॉग्निजेबल है उसे कॉग्निजेबल कहेंगे। उसी तरह से सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में जो कॉग्निजेबल है उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहेंगे और कॉग्निजेबल केस भी कहेंगे। उसी तरह से सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन एल में नॉन कॉग्निजेबल को डिफाइन किया गया है और वहां पे भी यही बात बोला गया है कि आपका कि जो है सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके बारे में बताया गया है, या फिर अन्य कोई भी लॉ में जो जिसे नॉन कॉग्निजेबल बताया गया है, वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है और वही नॉन कॉग्निजेबल केस भी है। तो आपको ये चीज बताने का अर्थ मेरा ये था दोस्तों कि यदि आपसे कल को या कभी भी आपको ये चीज के बारे में कभी डाउट ना हो, इसके बारे में किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, या फिर कभी भी आपको से कोई यदि जानने के लिए या पूछ ले, या कहीं कोई क्वेश्चंस में, कहीं पे भी कोई एग्जाम में यदि ऐसा आ जाता हो, तो इस चीज के बारे में आपको जरा सा भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंसेस है। मीन्स यदि आपको बोल दिया जाए कि कॉग्निजेबल केस एंड जो है कॉग्निजेबल केस एंड कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या डिफरेंसेस है, तो वही डिफरेंसेस बताना है दोस्तों जो कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंसेस है। तो क्योंकि कारण यह है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वही कॉग्निजेबल केस है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वही नॉन कॉग्निजेबल केस है।